ओके सो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि सीईटी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हाउ वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द सीईटी एग्जाम। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है ना कि अभी तो हम काफी जन ने तो 11th का स्टडी भी चालू कर दिया है, वापस 10th का स्टडी करना है, तो कैसे करेंगे? तो दोनों को मैनेज करके कैसे करना है ना, दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद दैट प्रोग्राम कि आपका जो 11th का स्टडी है उसको भी डिस्टर्ब ना हो और प्लस आप लोग सीईटी का भी तैयारी कर पाओ। दैट इज अवर मेन एम, क्योंकि अगर हमने ये 2 महीना अगर 1 महीना ये किया तो वापस 11th का एबीसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ प्रोग्राम विच वी आर कमिंग अप। इट इज वो क्या रहेगा कि आपका 11th का स्टडी भी तैयारी रहेगा एंड 11th का तैयारी भी रहेगा एंड प्लस यू विल बी हैविंग you can prepare for your 10th also. That is the main thing. 1 minute, just 1 minute. Welcome, Vrunda ma'am. Yeah. Yes, yes. Good morning, ma'am. Yeah, good Thank morning. you. Yeah. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. So now, हमारा this is our main agenda of today's session. ठीक है, अभी हमें ऑलरेडी पता है कि हम लोग गवर्नमेंट के काफी रूल्स आ गए, आप लोग सबने काफी आपको मैसेजेस भी मिले रहेंगे, आपने यूट्यूब वीडियोस भी देख लिए रहेंगे, सो आप लोगों को काफी चीजें पता भी रहेगी इसमें से, बट देन ऑल्सो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी कि हम लोग आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक, मतलब अकॉर्डिंग टू जो जीआर आया है आपका 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके बाद सीईटी एग्जाम रहेगा। दैट इज वो कभी हो सकता है, आइदर वो एंड ऑफ जुलाई में होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रहेगा, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही होगा, जो भी लास्ट रहता है ना वही रहता है। एंड पहले और ये एक डाउट है कि कितने मार्क्स का रहेगा, तो टोटल जो है उसका मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स, दैट इज 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। अभी ये सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स, मैथ्स में आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों आ जाएगा, साइंस में भी आपका साइंस 1 साइंस 2 दोनों आ जाएगा, और सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस तीनों आ जाएगा, और ईच विल बी ऑफ 25 मार्क्स। इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स का जो पेपर रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, साइंस का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी ऑफ 25 मार्क्स क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के क्वेश्चन साइंस के ऊपर रहेंगे, 25 मार्क्स मैथ्स के ऊपर रहेंगे, 25 मार्क्स इंग्लिश के ऊपर रहेंगे, और 25 मार्क्स जो है वो सोशल साइंस के ऊपर रहेंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस वही रहेगा जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया है, और उसमें भी जो डिलीटेड पोर्शन है, वो नहीं पूछा जाएगा, सो वी डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट दैट। एंड सेकंड थिंग, आप लोगों ने तो बोले ना बाकी के जो बैचेस है उन्होंने तो 12 महीना पढ़ाई किया है, लेकिन आपने 14 महीना पढ़ाई की है, सो यू डोंट हैव टू टेक सो मच टेंशन। सिर्फ प्रिपरेशन, सीईटी एक अलग टाइप का एग्जाम है, इसके लिए हम लोग को उसका तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलवेज थियोरी का पेपर किया है, बट ऐसा टाइप का एग्जाम्स हम लोगों ने नहीं दिया है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर दैट, बट यू ऑल आर अवेयर विद द सिलेबस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो हमारा जो सिलेबस रहेगा, जो सीईटी का सिलेबस रहेगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो हमारे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, हाँ लेट मी रिपीट इट, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वही रहेगा, और वो भी कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। दैट इज मैथ्स में मैथ्स 1 मैथ्स 2 कवर अप होगा, साइंस में साइंस 1 साइंस 2 कवर अप होगा, और सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी कवर अप होगा, और उसमें भी जो भी डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पोर्शन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। फिर ये है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑफलाइन में होने वाला है। ओके, ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन में होने वाला है। आपको ऑफलाइन में आपको सेंटर्स अकॉर्डिंग टू रूल मोस्टली तो सेल्फ सेंटर्ड ही देखेंगे, आपका जो स्कूल है पॉसिबल रहेगा तो वहां पे ही रखेंगे, बट अभी तक उसका कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि वेयर इट विल बी हेल्ड, बट लोकल एरिया में ही होगा, दैट इज तो श्योर। तो वो आपका सेंटर्स रहेगा, और ये जो एग्जाम फॉर्मेट रहेगा इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। जिन्होंने स्कॉलरशिप का या ऐसा कुछ आगे एग्जाम दिया रहेगा तो दे ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज ओएमआर शीट और एमसीक्यू टेस्ट कैसे देना है। तो ये जो टेस्ट रहेगा ना वो ओएमआर शीट के ऊपर रहेगा, मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया रहेगा एंड क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एक ऐसा शीट दिया गया रहेगा,
एंड व्हेन यू सिलेक्ट द आंसर्स, ओके, तो जो करेक्ट आंसर है उसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन, यू हैव टू फिल दैट, ऐसे आपको उसको जो करेक्ट आंसर है उसको फिल करना है। दिस इज द मेन ये फॉर्मेट रहेगा कि इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और ओएमआर शीट रहेगा। सो इसके लिए वो ऑफलाइन है, इट इज नॉट ऑनलाइन। सो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ओएमआर। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रहेगा। फिर उसका फीस क्या रहेगा, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेट बोर्ड के सिलेबस को स्टडी किया है, दे हैव ऑलरेडी पेड द एग्जामिनेशन फी, तो उन्होंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन फीस भर दी है, इसके लिए उनके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन हाँ, जो आईसीएसई सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंडर जो कॉलेजेस आती है उसमें एडमिशन लेना है तो सीईटी उनको देना है, तो उनके लिए फीस हो सकती है, लेकिन कितनी फीस रहेगी वो अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशंस या कुछ भी सर्कुलर नहीं आए, वो आफ्टर 15 जुलाई ही आएगा वो जो भी सर्कुलर है। बट आईसीएसई सीबीएसई को अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर जो भी कॉलेजेस आती है उसमें एडमिशन लेना है तो दे हैव टू गिव, तो दे कैन गिव, इट इज ऑप्शनल, ओके। जैसे कि सीईटी जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, जिसको देना है वो दे सकते हैं, जिसको नहीं देना है वो नहीं दे सकते हैं, इट इज नॉट, इट इज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। लेकिन सीईटी देना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपके ऊपर है, आप सीईटी दो नहीं हो, लेकिन मैं बोलूंगी सीईटी दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीईटी में कोई भी पास या फेल नहीं होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मार्क्स आया तो आप पास हो जाओगे, इतने मार्क्स से कम आया तो आप फेल हो जाएगा, सो देयर इज नो पास और फेल। सेकंड थिंग, जो कॉलेजेस में जो ऑनलाइन एडमिशंस है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड राउंड रहेंगे वो जो कॉलेजेस एलोकेट किए जाएंगे तो वो आपके सीईटी के परफॉर्मेंस के ऊपर रहेंगे, आपका जो भी परफॉर्मेंस हो, बट अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा सीईटी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उससे बेनिफिट, आप अगर सीईटी देते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, हम ऑलवेज हमें ना एक सपना देखते हैं कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, है ना, हमारा एक सपना रहता है कि अरे, हर एक स्टूडेंट का एक सपना रहता है कि मुझे ये कॉलेज में जाना है। इवन व्हेन आई वाज ऑफ योर एज तो मेरा भी एक सपना रहता था कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो वो एक सपना हर स्टूडेंट के ऊपर रहता है, हर स्टूडेंट का रहता है वो, इवन पेरेंट्स का नहीं, मैं तो स्टूडेंट का बोलूंगी। तो वो अगर हम सीईटी देते हैं ना तो चांसेस ये है कि हमें, ओके, जो हमारे सपने का कॉलेज है, जो कॉलेज में हमें एडमिशन मिल चाहिए ना, वो कॉलेज में हमें एडमिशन मिलने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अगर सीईटी नहीं देते हैं तो क्या है, नेचुरली हमें जो कॉलेज में जाने का रहता है ना वो कॉलेज ऐसा है ना वेयर एवरीवन वांट्स टू गो इन दैट कॉलेज बिकॉज वी चूज दैट कॉलेजेस। तो वो कॉलेजेस हम जब चूज करते हो, जिन्होंने सीईटी दिया है उनका तो नंबर उधर लग जाएगा, लेकिन हम लोग ने अगर सीईटी नहीं दिया तो हमारा नंबर वहां पे लगने के चांसेस वेरी लेस, मतलब 5% ही समझो, या जो ना के बराबर होता है। इसके लिए सीईटी देना, मतलब माय पर्सनल व्यू, इफ यू विल आस्क मी, आई विल टेल यू गिव सीट, क्योंकि अगर हमें हमारी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीईटी देना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, ओके। सो इसके लिए मैं ऐसा चाहूंगी कि आप लोग सब सीईटी दो, क्योंकि उसमें कोई पास या फेल जैसा कुछ है ही नहीं। और नहीं मिला तो सेकंड राउंड, क्योंकि जिन्होंने सीईटी दिया है उनको तो पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेजेस मिल जाएंगे, फिर जिन्होंने नहीं दिया है उनको उनके जो भी रिजल्ट आया रहेगा उसके मेरिट बेस पे उनको बाकी बाद में कॉलेजेस मिलेगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव सीईटी, आप लोग सब सीईटी दीजिए। अभी इम्पोर्टेंट पार्ट अभी अभी ये है कि हम लोग, मतलब हाउ वी विल हेल्प यू टू स्कोर गुड इन सीईटी एग्जाम, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो आपको बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, पहले तो अगर आप लोगों को आगे जो मैंने बताया, ओके, दैट इज अगर आप लोगों को कुछ भी उसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग चैट कॉलम में भेज सकते हैं, वो एंड ऑफ द सेशन जो भी डाउट्स रहेगा वो हम लोग क्लियर कर देंगे, ओके। सो मैं जब बोलूंगी तभी आप चैट करिए, सो दैट वी ऑल डोंट मिस आउट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ओके। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ वी विल हेल्प यू आउट टू स्कोर इन सीईटी, स्कोर गुड इन सीईटी। तो हम लोग का प्रोग्राम कैसे रहेगा, सबसे पहले, ओके, ये प्रोग्राम ऐसा रहेगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है और आपकी बैच ने तो 14 मंथ्स उसको पढ़ाई की है,
ठीक है, अभी आपको ऐसा लगता रहेगा हम भूल गए हैं, लेकिन पूरा नहीं भूले रहेंगे आप जब हम रिवाइज करेंगे तो वो फटाक से याद आ जाएगा, दैट इज टू श्योर। ओके, सो नाउ इट विल बी कि फॉर एग्जांपल आज से ही चालू होने वाला है हमारा प्रोग्राम आज से। तो आज 2 बजे आपको एक एमसीक्यू टेस्ट, हाँ एवरीडे फर्स्ट इट विल बी चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट। तो आप क्या है चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हैं। 2 बजे वो अपलोड होगा ऑनलाइन ऐप पे अपलोड होगा एवरीडे। एक एमसीक्यू टेस्ट 2 PM को अपलोड होगा। उसका मतलब आप मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 AM के बीच में आप कभी भी दे सकते हो। इट इज नॉट कि 2 से 3 के बीच में ही वो रहेगा, एट एनी टाइम ऑफ द डे आप एमसीक्यू दे सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी अगर कोई रेगुलर स्टडीज चल रही है कि आपकी साइंस के आपने क्लासेस ज्वाइन किए, कॉमर्स के आपने क्लासेस ज्वाइन किए, उसके आपकी स्टडीज चल रही है, तो उसको भी डिस्टर्ब किए बिना आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत आपकी रिवाइज करके हमें अगर देना है तो हम वो टेस्ट दे सकते हैं। और फिर आपने वो टेस्ट दिया, ओके आपने टेस्ट दिया, आपको तुरंत आपका स्कोर पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 मार्क्स का टेस्ट है तो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, 30, 35, 40 वो आपको तब का तब पता चल जाएगा। उसके बाद ओके नेक्स्ट डे 9 AM को टेस्ट का डेडलाइन खत्म हो जाएगा। और जब टेस्ट का डेडलाइन खत्म हो जाएगा तो आप देख पाओगे आपके कौन से आंसर करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। ओके अभी चलो आंसर करेक्ट है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, आइदर हमने रैंडमली भी किया रहेगा या फिर हमने सही वे से उसको कैलकुलेट करके, अगर मैथ्स और साइंस मैथ्स स्पेशली तो कैलकुलेट करके किया रहेगा या रैंडमली किया रहेगा, नो इश्यू। ओके लेकिन हमें पता है वी नो व्हाट वी हैव डन, ओके विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि अरे ये तो मेरा आंसर रॉन्ग कैसे हुआ, मेरे हिसाब से तो वो राइट है। तो नेक्स्ट 11 to 1 लेक्चर्स रहेंगे। ओके दिस इज ओके क्योंकि चलो आपने टेस्ट दे दिया, आपको पता चल गया ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मेरा रॉन्ग है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है जो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एमसीक्यू के लिए अलग ट्रिक्स होती है, हम ब्रीफ आंसर्स जब करते हैं ना तो अलग वे से हमें वो डिसाइड करने का रहता है, इट्स लाइक दैट। So 11 to 1 next day there will be lecture on the same test to solve your queries, मतलब वो सारे MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे उसमें। और इवन जो टीचर्स रहेंगे ना वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि भाई क्या करना चाहिए कि आंसर्स को क्विकली फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि आपकी जो MCQ टेस्ट रहेगी वो कितने मार्क्स की होगी, 100 मार्क्स की होगी। और ये जो 100 मार्क्स का पेपर है वो आपको 2 आवर्स में करना है। अगर हमारा रिटर्न पेपर होता है तो 80 मार्क्स का पेपर, अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता था तो 80 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 3 आवर्स मिलते थे, करेक्ट। बट नाउ एमसीक्यू टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है और आपको 2 आवर्स है, बस आप समझ लेते हो 1 मिनट 20 सेकेंड्स फॉर 1 क्वेश्चन। उसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि मैथ्स के लिए या कुछ साइंस के सॉल्विंग क्वेश्चंस के लिए हम लोग को शायद ज्यादा टाइम लग सकता है। तो बस वो टिप्स एंड ट्रिक्स ये लेक्चर्स में आपको मिलेगी, तो जिससे क्या होगा आपका स्पीड बढ़ेगा। मतलब वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्पीड है ना वो भी बढ़ना बहुत जरूरी है ना, रैंडमली भी नहीं कर सकते। तो हमें वो 2 आवर्स में वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और वो भी प्रॉपर वे से। तो इसके लिए ये हम लोगों ने ऐसा डिजाइन बनाया है कि पहले आप टेस्ट दोगे ताकि आपको पता चले कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कौन से नहीं है अभी भी। फिर उसके ऊपर लेक्चर्स रहेगा, मतलब जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। एंड वही नेक्स्ट डे जब भी 1 o'clock को लेक्चर खत्म होगा तो आपको बताया जाएगा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम जो नेक्स्ट उसी दिन वापस 2 बजे से लेके 9 बजे तक टेस्ट रहेगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट करेगा वो आपको बताया जाएगा। सो डेली देयर विल बी 11 to 1 लेक्चर्स एंड 2 बजे एक टेस्ट, अनदर चैप्टर का टेस्ट ये लिया जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी विल बी कंडक्टिंग अवर प्रोग्राम। जस्ट अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे ऐप में आपको कैसे, हाँ और इवन हाँ वन मोर थिंग कि जो भी लेक्चर्स होंगे ना अगर तो आपको अगर रिवाइज करना है, ओके आपको लाइव तो अटेंड करना ही है, आई विल टेल यू। बट सपोज समटाइम्स इट हैपेंस कि यू फील लाइक कि भाई मुझे वो मैथ्स का थोड़ा रिवाइज करना है या फिर साइंस का थोड़ा मुझे देखना है एमसीक्यू का,
तो रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप पे आपको वो रिकॉर्डिंग्स जो भी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है वो अवेलेबल रहेगी। तो व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज, आपको कभी भी रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज भी कर पाओगे, ये उसका एक एड ऑन है। ये वहां पे रहेगा ही जब तक आपका सीईटी एग्जाम खत्म नहीं होता है ना, तब तक वहां पे रिकॉर्डिंग्स रहेगी। कि जूम का रिकॉर्डिंग्स क्या होता है, कभी कभी 7 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, बट इट विल बी देयर ऑन द ऐप टिल योर सीईटी एग्जाम। कि ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। सो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी हाउ टू गेट। ओके, सो पहले हम 1 मिनट, हाँ। तो पहले तो आप लोग जब भी आप अगर एनरोल कराते हो सीईटी के प्रिपरेशन के लिए, तो आपको हम लोग को बैच में ऐड करना पड़ेगा। तो आई जस्ट दिस इज जस्ट अ वीडियो हाउ यू कैन गेट एनरोल्ड इन द बैच, क्योंकि काफी यहाँ पे वो भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल करा लिया है। तो आई जस्ट शो यू द वीडियो हाउ यू कैन एनरोल इन द बैच। कि आपको लिंक आ जाएगा बैच का। तो वहां पे अगर आप जब जाते हो तो यहाँ पे प्लस 1 मिनट, हाँ, मैं साउंड शेयर करती हूँ। Just let me know if you can hear the sound. ऐप डाउनलोड Sound आ रहा है आप करने लोगों के को? बाद यस मैम। आप ऐप को क्लिक करिए। वहाँ पे बैच में जब जाएंगे तो आप प्लस साइन को क्लिक करिए। प्लस साइन को क्लिक करने के बाद आप बैच कोड जो आपको दिया गया रहेगा वो आपको वहाँ पे एंटर करना है और ओके करना है। तो हम लोग को रिक्वेस्ट आएगा, वो रिक्वेस्ट हम जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप बैच में ऐड हो जाएंगे। Just 1 minute, हाँ। Your first you Okay. So now ये तो हमारा have to था select the कि batch. 1 मिनट, हाँ, मुझे प्रीवियस साइड ऐप डाउनलोड जस्ट तो ये तो था कि आप जब ऐप डाउनलोड कैसे करना है आपको बैच। अभी ये तो इसमें जो बैच का कोड था वो आपको नहीं डालना है, वो आप जब एनरोल करा लोगे तो आप लोगों को जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है वो आपको बैच कोड भेज देंगे, आपको वो बैच कोड डालना है। ओके, दे विल सेंड यू द बैच कोड एंड यू हैव टू ऐड दैट बैच कोड। ठीक है, फिर अभी आपने एनरोल कर लिया। अभी यहाँ पे आप जब टेस्ट दोगे, अभी हम देखेंगे कि जब आप टेस्ट दोगे तो आपको कैसे देना है, टेस्ट कैसे दोगे और उसका क्या क्या आपको क्या क्या पता चलेगा। Your first you have to select the batch. 1 minute. After selecting the batch, select your batch. Click batch. Then you select the batch in which you are there, where you have to attempt the exam. After that, above you have to scroll and go to test. You will find your test and you have to attempt. There will be some instructions. Okay, you can read and then you can click next. I have read and understood. Attempt test. Once you attempt, you cannot go back. Then you have to select the answer, save and next, save and next. If you want, you can even go back to check your answers. Once you have clicked all the answers and you're sure, you can submit the test. If you want to review, you can go back if the time is not up. And then you will get this kind, what is your score, how many questions you have attempted. You will be able to see that. And once the test deadline is over, you will come. अभी इसमें ओके, इसमें एक चीज या आई सेंड दिस वीडियोस इन द ग्रुप आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये पूरा वीडियो आप लोगों को मतलब आपको ये सारे वीडियोस जो है ना वो आप लोगों को मिल भी जाएंगे, बट जस्ट आपको अभी पता चले। तो इसमें और एक चीज है
कि अगर सपोज वो सबमिट जब टेस्ट करने को बोलेंगे ना, एंड इफ यू वांट टू रिव्यू योर आंसर, सपोज हमें पता चलता है कि अभी और 30 मिनट्स बाकी है, एंड आई वांट टू रिव्यू द आंसर्स, you can go back and you can review answers and then you can submit the test. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्लिक कर दिया आंसर तो आपका वो आंसर आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने टेस्ट को सबमिट कर दिया then it is submitted. तो एक तो यहाँ पे कैसा होगा कि आपको तुरंत आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके आंसर्स कौन से राइट है या रॉन्ग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप सपोज अगर आप नेक्स्ट डे जब ये उसका टेस्ट का डेडलाइन खत्म हो जाएगा ना, फिर आप देख पाओगे सुबह 9 AM को कि विच ऑफ योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, कौन सा आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग। एक बार टेस्ट का डेडलाइन खत्म हो जाता है तो आप टेस्ट का डेडलाइन खत्म हो जाता है तो आप देख सकते हो आपका कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। आप व्यू रिपोर्ट में जाइए, वहाँ पे व्यू सॉल्यूशंस में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा आंसर राइट है और कौन सा आंसर आपका रॉन्ग था। सो दिस वे यू विल कम टू नो विच ऑफ योर आंसर्स वर राइट एंड विच ऑफ योर आंसर्स वर रॉन्ग। और इवन ये ऐप जो है ना, वो इवन जो पेरेंट्स है, ओके, जो एक मिनट, इवन जो पेरेंट्स है वो लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं एज अ पेरेंट ज्वाइन इन करके, और स्टूडेंट जो है वो एज अ स्टूडेंट ज्वाइन इन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इससे अभी ये जो है ये पैटर्न से क्या बेनिफिट मिलेगा, बोलेंगे ना कि फाइनल का प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि सिलेबस तो पूरा हम लोगों को पता है, वी ऑल नो फुल सिलेबस, लेकिन हमें क्या करना है, फाइनल सीईटी का प्रैक्टिस करना है, एंड वी हैव ओनली 30 डेज भी हम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 25 डेज ही है। इफ वी सी वी हैव ओनली 25 डेज, और 25 डेज में ये पूरा हमें सिलेबस का तैयारी करना है। तो दिस इज द वे हाउ वी आर विल बी कंडक्टिंग सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आपने ऑलरेडी वो 14 मंथ्स में पढ़ाई किया ही है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन लेवल, क्योंकि सीईटी जब होता है ना तो उसको अप्लाई करने का रहता है, तो हाउ यू विल अप्लाई दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो भी यहाँ पे रहेगा एसएस, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, चारों सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। और आपका जो सीईटी है उसमें हिंदी, मराठी, जो भी दूसरी लैंग्वेजेस है इंग्लिश को छोड़ के, उसकी सीईटी नहीं होने वाली है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। या ओके, सो या विल सेंड यू द लिंक ऑफ द ऐप, सर एकेडमी ऐप है, आपको वो डाउनलोड करना है, और आपको वो ऐप का लिंक भी आपको आ जाएगा, सो आप उसका टेंशन मत लीजिए। ओके, और जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है आप उनसे कांटेक्ट करिए, तो वो आपको ऐप का लिंक भी भेजेंगे। ये जो भी वीडियोस मैंने अभी आपको बताया गया है, इवन वो वीडियोस भी आपको सेंड कर देंगे, कहाँ पे भी टेक्निकल आपको इश्यूज रहेगा तो वो भी आपके साथ आपका इश्यूज जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट एवरीथिंग, क्योंकि टेक्निकल टीम पूरा है अपने पास, तो आपका कुछ टेक्निकल इश्यूज रहेगा, they are available to help you. yes 100 मार्क्स का पेपर है, और चारों के चारों वो एक ही 100 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स का पेपर जो है वो इंग्लिश के ऊपर रहेगा, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस मैथ्स के ऊपर रहेंगे, 25 मार्क्स के पेपर साइंस के ऊपर रहेंगे, 25 मार्क्स के पेपर सोशल साइंस के ऊपर रहेंगे, लेकिन वो एक ही दिन में 2 घंटे में पूरा पेपर आपका कंप्लीट होता है। हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते थे तो वो 10 दिन एग्जाम देना पड़ता था, ये एक ही दिन में हम 4 सब्जेक्ट के पेपर्स सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आप लोगों को ऐप का नाम, आप लोगों को ऐप का जो भी डिटेल्स है, लिंक्स है, वो पर्सनली आप लोगों को सेंड किया जाएगा। ओके, आप जस्ट जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है आप वहां पे कांटेक्ट करिए, वो आपको लिंक भेज देंगे, आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देंगे, एंड ये जो भी वीडियोस है वो भी आप लोग जब एनरोल कर देंगे तो ये सारे वीडियोस भी आप लोगों को बता देंगे, और जो भी फर्दर क्वेरीज है आप उनसे कांटेक्ट करके आप वो आपके सारे जो भी क्वेरीज है वो सारे आपके सॉल्व कर देंगे। यस, ओके, so yes, Atish sir, you want to say something? Prasanna sir? Madam, can you hear me? Yes Audible sir. properly? Okay. Yes. Thanks a lot. First of all, it was such a nice concept introduced by you.
लास्ट संडे जब हमने हमारे पेरेंट्स के साथ बात की थी, हाँ। तब पता चला था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे जहाँ पे ये बच्चे 10th स्टैंडर्ड जा रहे थे, वो हाँ। इंस्टीट्यूट्स ने अपनी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कहा कि वी ऑलरेडी डिड इट, वी ऑलरेडी डन इट। एंड उसके बाद बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि कैसे पढ़ाई सर आवाज गए। करेंगे। एंड ऑल ऑफ सडन हम लोग का जब बात हुआ तो पता चला कि यू आर, तो ऐसा मुझे लग रहा है ये सब सुनने के बाद, और इतना आपने उसको प्रॉपरली डिजाइन भी किया हुआ ये चीज को। So naturally, I mean, I would like to request each and every student who are attending this particular meeting to go with this particular app, and all the details will be provided by Prasanna sir, those who are connected with ASPA. So ये मैं मेरी तरफ से बताऊंगा मैडम। Thanks a lot for conducting such a nice session. Thank you. या तो या वृंदा मैडम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आप Thank कुछ you, बोलना thank- चाहेंगे? या Yes, same. It was very excellent session. Nipa ma'am, you have introduced gave a very nice introduction about this CET. Orientation was excellent. I hope everyone who has attended this session is very much clear about this CET. कि बहुत सारे doubts उनके मन में रहेंगे कि देना जरूरी है या नहीं है. So all those things are cleared. And thank you so much, ma'am. या तो मतलब ऐसा है ना कि या तो मेन चीज यही है कि फीस तो लेना, मैं बोलूंगी फीस तो लेना ही है, क्योंकि क्या है ना, सिंसियरिटी और रेगुलरिटी उसमें बढ़ जाता है। तो इवन तो इसके लिए फीस तो जरूरी है। तो इसके क्योंकि नहीं तो बच्चे लोग सिंसियर नहीं रहेंगे, हाँ ठीक है होता है तो होने दो, नहीं नहीं अटेंड करना है तो मत करो, ऐसा हो जाता है। तो और एक चीज है, तो आप लोग सब जो भी आतिश सर है, वृंदा मैडम है, मतलब आप जो भी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, आप उनसे कनेक्ट होके यू कैन आप उनसे बात करिए एंड देन दे विल लेट अस नो। ओके, सो या थैंक यू वेरी मच। और भी अगर या तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप और भी कुछ अगर डाउट्स रहेगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वृंदा मैडम से कनेक्ट कर सकते हैं, आतिश सर से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रसन्ना सर से कनेक्ट कर सकते हैं। नो, देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, सो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। I have not covered up that point. Thanks for reminding. So there is no negative marking in the test. Okay. फिर भी कुछ doubts रहेगा, even आपको ये जो CET से related कुछ ये रहेगा, तो when you will enroll, you will get more, जो भी updation रहेगा आपको वो भी information मिलता जाएगा। Because regular lectures तो daily है ही, तो हम मिलने वाले हैं। अगर कभी आपका कोई और जगह पे वो टाइम पे lecture रहेगा तो video recordings भी है, तो you can see that also. ओके, तो आप लोग वो देख के भी आप उसको कवर अप कर सकते हो। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहेगी वो एंड ऑफ द सेशन, मतलब एंड आपका जब तक सीईटी एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आपको अवेलेबल रहेगा। सो दैट इज फाइन। सो आई होप, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और आज 2 बजे से ही फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अगर कुछ डिसीजन लेना है, जिन्होंने यहाँ पे काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, बट जिनको भी डिसीजन लेना है आपको बिफोर 2 PM डिसीजन लेके जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है आपको उनको कांटेक्ट करना है। हाँ, और अपने आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी अगर एनरोल करना है तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो। या थैंक यू वेरी मच एंड आई एंड द सेशन नाउ। या थैंक यू आतिश सर, प्रसन्ना सर, वृंदा मैडम, थैंक यू वेरी मच। या Yes, Thank you, madam. madam. Thank you so much. या थैंक यू।